गौतम बुद्ध कहते हैं, सिर्फ एक इंसान ही आपको अपनी जिंदगी में आगे ले जाएगा और वो आप खुद हैं। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, क्योंकि सब कुछ मन ही पे डिपेंड करता है, निर्धारित करता है। कहते हैं कि दुनिया में जो भी व्यक्ति है वो दूसरे की गलतियों को और दूसरे के दोषों को देख देख के खुद नष्ट हो रहा है। कहते हैं कि दूसरे की गलतियों को मत देखो, ना ही दूसरों के दोषों को देखो, बल्कि अपने कर्मों को देखो। आप क्या कर चुके हैं और आगे आप क्या करेंगे। कि अकेले रहना बहुत ही अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि आनंद वहां नहीं है जहां धन है। आनंद वहां नहीं है जहां धन है, आनंद तो वहां है जहां मन है। आपका जहां पे मन लगा हुआ है, आप वहीं सुखी हैं और वहीं आनंदित। अपने जीवन की तुलना कभी किसी से भी नहीं करनी चाहिए। आजकल यही हो रहा है कि लोग अपने आप को दूसरों से जोड़ देते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा करेंगे। अगर वे आप अपने अंदर एक अलग इंसान हैं। आप जो कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं बना हुआ है। आप सिर्फ वन पीस हैं। आप अपने टैलेंट को पहचानिए। आजकल व्यक्ति बस दूसरों को लेके काम करने लगता है। अरे जो हमारे अंदर है हम उस पे काम करेंगे, ना कि दूसरे के बताए पे, ना कि दूसरे को देख के करेंगे। हर इंसान अपने आप में एक अलग इंसान होता है। हर इंसान का टैलेंट अलग होता है। हर इंसान की सोचने की क्षमता, बुद्धि, हर इंसान की बुद्धि अलग सोचती है। तो आप जो सोचते हैं, आपके अंदर जो है, आप उस पर भरोसा रखिए, ना कि दूसरों को देख के करिए। कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना है? नहीं है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है, समय आता है, तब वो चमकता है। तो आप किसी से भी तुलना मत करिए अपने आप की। आप अपने आप की किसी से तुलना मत करिए। आप जो हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देख के उनकी विशेषताओं से सीखता है, ना कि उसकी तुलना करता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं। जितना हम सोच सकते हैं वो सब कर सकते हैं। वो हम सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी होता है और हर व्यक्ति के लिए जरूरी जिस प्रकार से एजुकेशन है, शिक्षा है, उसी प्रकार से उसके संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं जीवन में। शिक्षा और संस्कार जीवन के दो मूल मंत्र हैं। दो, शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देंगे। संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देंगे। एक बात याद आ रही है हमें
तो संत रविदास जी की कही हुई बात कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है, उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। जिसका मन पवित्र है, आचरण शुद्ध है, उसे किसी भी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। शिक्षा जीवन में बहुत महत्व रखती है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल से उगता है और दिमाग में फलता है और जुबान से फल देता है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है। मैं बार बार कहता हूं कि आप शिक्षित बनिए। आप शिक्षित बनिए, तभी आप अपने जीवन में हर एक लड़ाई को सफल बना सकते हैं, हर एक युद्ध जीत सकते हैं। आप भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ेगा। इतना कमजोर मत बनिए कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना ताकतवर बनिए कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट कर बिखर जाए। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कर्म करिए। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ये मान के जो व्यक्ति काम करता है वो जीवन में कभी नहीं हारता। एक चौपाई याद आ रही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि नर पारा। नारायण से पूछा गया, जब कलयुग आ रहा था तो पूछा गया कि प्रभु त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, इन सब युगों में लोग हजारों साल, हजारों वर्ष तपस्या करके तभी भगवान की प्राप्ति कर पाते थे। तो भगवान ने बताया कि कलयुग में सिर्फ हमारा नाम ले लीजिए, आप तर जाएंगे। इसीलिए कहा है कि बहुत ही सरल, इस युग में प्रभु तक पहुंचना बहुत ही सरल बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन में एक बात सदैव याद रखना, सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन वो कभी डूब नहीं सकती। किसी ने घड़े से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हो? घड़े का उत्तर सुनिएगा दोस्तों, साथ लेके जाइएगा आप लोग। घड़े ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि जिसका अतीत मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे गर्मी किस बात से होगी। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और ना ही चिंता भविष्य आपका संवार सकती है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख बताया गया। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। तो आप चेहरा मत देखिए, आप उसका चरित्र और आचरण, उसके कैसे कर्म वो देखिए। आप चेहरे में कुछ नहीं रखना। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ही जिधर भी जाओ उधर यही समस्या है कि कुछ लोग बैठे काम ही नहीं कर रहे हैं अपना, बस कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाह रहा है तो उसके सामने एक चीज घूम के बार बार आती रहती है कि लोग क्या कहेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में बताया है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहते रहने दीजिए, आपको जो करना है वो करिए। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे ये भी अगर हम सोचें तो लोग क्या हमारे बारे में कहेंगे। इसीलिए इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो बस यही सी साइकिल में घूमता रहता है, चक्र में घूमता रहता है
ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस वाक्य से हजारों सपने टूटकर बिखर कर सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा। लोगों का कोई महत्व नहीं है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू की होती है। कितना भी सुंदर फूल हो, तारीफ उसकी खुशबू की होती है। और इंसान कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा हो, तारीफ उसके गुणों की होती है। जीवन में अगर उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना एक बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं बदला है, बदल लो खुद को, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते।